अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ियाद आपके खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। बरोज़ जुम्मे को एक मुलाकात हुई, बहुत अहम मुलाकात हुई। 3 लोगों के दरमियान ये मुलाकात हुई थी। डेफिनेटली ये मुलाकात होती है तो इस मुलाकात क्योंकि है बड़े अहम लोगों के दरमियान थी, तो इसके मिनट्स का पता लगना बहुत मुश्किल था। और इतना मुश्किल था कि इस पर कोई बंदा इतनी जल्दी वीलाग नहीं था कर सकता। मगर कुछ मीडिया हाउसेस ने, कुछ जो बड़े करीबी हल्के थे, उन्होंने इसके मतलब बात की। मगर अभी ऐवान सदर ने और जंगजियों ने भी इसके ऊपर बात की, तो मैंने कहा चले मैं भी इसके ऊपर बात कर देता हूँ। उसके अलावा जी नवाज शरीफ साहब को लंदन के अंदर, जब आप जानते हैं कामरान टसूरी और इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई, उस मुलाकात में एक बड़ा अहम किस्म का पैगाम दिया गया। उस पैगाम के मतलब मैंने बताना, और इलेक्शन कमीशन ने बड़ी ब्यूरोक्रेसी को इस्लामाबाद यानी कि वफाक में तलब कर लिया। ये एक क्या पैंतरा खेला गया, मैंने इसके मतलब बताना है। तो जी जुम्मे के रोज़ 3 बड़ों की मुलाकात होती है, जिसमें सदर पाकिस्तान यानी कि सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिफ मुनीर साहब और DGISI जनरल नदीम अंजम साहब, इन तीनों की मुलाकात होती है। और 4th फ्लोर के ऊपर ये मुलाकात होती है ऐवान सदर के अंदर। 4th फ्लोर वो फ्लोर है कि जहाँ पे ऐवान सदर में यानी कि सदर पाकिस्तान अपना काम करते हैं, और उस पे तमाम चीज़ों को जहाँ पे थी वहीं पे उनको फिक्स कर दिया गया, यानी कि मुंजमद कर दिया गया। और ऐवान सदर से ये एलानिया जारी होगा कोई इस पे नहीं आएगा। तमाम अमले को वहाँ से निकाल दिया गया, और जब अमले से निकाल दिया गया तो तीनों के दरमियान मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात के डेफिनेटली उस तरह के मंदर जा तो नहीं, मगर जो करीबी या बड़े कोई डेप्थ को इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार को समझते हैं और इन मामलों को समझते हैं, उन्होंने कुछ बातें की हैं। मैं उन्हीं की बातें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो कहते हैं जी, पहली बात, सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब 2 हफ्ते, अभी 2 हफ्ते, क्योंकि 8 सितंबर को सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब वैसे जा रहे हैं, और 16 सितंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब जा रहे हैं। तकरीबन कोई 7 दिनों के अंदर अंदर कुछ सिचुएशन बदलती हुई नज़र आएगी। सिचुएशन इस तरह बदलेगी, कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ें भी आप तक पहुंच सकती हैं। सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब कल नहीं तो परसों एक ऐलान करने जा रहे हैं इलेक्शन की तारीख का। अगर इलेक्शन कमीशन उस तारीख पे इम्प्लीमेंट नहीं करता, मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। मामला चला जाएगा जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के पास। जस्टिस काजी फायज़ साहब कहेंगे क्योंकि ये पार्लियामान की क्योंकि बात है, तो पार्लियामेंट जब आएगी तो फिर हम उसमें फैसला कर लेंगे, यानी कि ये मामला इस साल चला जाएगा अगर सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब कोई तारीख देते हैं। दूसरी बात, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे आप जानते हैं कि सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब ने इस पर ट्वीट भी किया और अपने अमले की शिकायत भी की और माफ़ी भी मांगी कि जो इससे मुतासर होंगे मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मगर इससे सारे मामले के अंदर डेफिनेटली जो है वो सिचुएशन उस तरह की जो है वो बन चुकी हुई थी कि फिर अभी मुलाकात के अंदर कहा जा रहा है कि ये भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और बड़ी डिटेल से डिस्कस हुई हैं। और ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी जो है अमेंडमेंट बिल है, और आप जानते हैं सुसी अदालत इस पर काम भी कर रही है। अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब जो जज हैं वो इस पर धड़ाधड़ काम भी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी कि मैं दलावर नहीं, मैं दलेर हूँ। तो ये भी उनके रिमार्क सामने आए, मगर ये अभी तक अपडेट हैं। उधर सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब 4 रोज़ा दौरे के ऊपर लाहौर आ गए हैं, इधर मुलाकातें हैं। 8 सितंबर को जाके अपना जो है रेजिग्नेशन दे देंगे, अपने आप को वो मुस्तफ़ा कर लेंगे। मगर बड़ी बात है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब तक एक इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होता, यानी कि सूबाई असम्बलियाँ नहीं आती, कौमी असम्बलियाँ नहीं आती, उस वक्त तक सदर पाकिस्तान अपने आईनी अहदे पर काम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि बड़ी मुलाकात थी। इस बड़ी मुलाकात की मैंने अब तक खबर शेयर कर दी। उधर जी इलेक्शन कमीशन ने जो 3 सालों से मुख्तलिफ सूबों के अंदर अफसरान काम कर रहे थे फेडरल में, उनको इस्लामाबाद तलब कर लिया है, वफाक में वापस बुला लिया है, और उनकी जगह के ऊपर नए अफसरान को तैनात किया गया है। ये क्या एक प्री पोल रिगिंग है या प्री पोल रिगिंग को बचाने का एक तरीका है? ये डेफिनेटली या पैंतरा है, ये डेफिनेटली बड़ा एक अहम क्वेश्चन होगा, और इसका भी पता मेरा हाल है क्योंकि कल वर्किंग डे हफ्ता शुरू हो जाएगा, उसी के बाद सामने आएगा। उधर जी नवाज शरीफ साहब से कामरान टसूरी गवर्नर सिंध और इसहाक डार जो कि नंबर 1 के दोस्त हैं, इनकी मुलाकात होती है। शहबाज शरीफ साहब उस मुलाकात में मौजूद होते हैं, और मैंने आपके साथ ये ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की थी कि उन्होंने कुछ पैगामात पहुँचाया है। उस पैगामात में उन्होंने पहुँचाया है कि आप जानते हैं कि 15 अक्टूबर को जब आना था तो एक जारहाना रवैया अपनाया जाना था, और अदारों को नहीं बल्कि शख्सियात को मुतासर करना था, शख्सियात की ऑडियो वीडियो लानी थी, शख्सियात को ट्रोलिंग उनकी करनी थी। तो कामरान टसूरी ने बकाया तौर पर यह बात कही है कि आप जनरल कमर जवेद बाजवा साहब और DGISI जनरल फैज़ मीर साहब का, इनके मतलब आप कोई बात नहीं करेंगे। जो चीफ जस्टिस साहब का है साकिब निसार साहब, उनके मतलब कोई बात नहीं करेंगे।
आसिफ सईद खोसा के मुतालिक आप कोई बात नहीं करेंगे। अगर आप ये बात करेंगे फिर आपके लिए पाकिस्तान के दरवाजे ताक हमेशा या ताक क़यामत बंद रहेंगे। ये बहुत बड़े जो है उनको ये पैगामात दे दिए गए हैं। तो डेफिनेटली शिबाशी साहब मुलाकात में मौजूद थे, तो भी वो बिचला रहा तो वो तलाश करेंगी, मगर डेफिनेटली वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक ये वेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को याद अल्लाह ताला का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।